अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार से हम मटन लेग या बकरे की रान बनाने जा रहे हैं, जिसका हम रोस्ट बनाएंगे। तो चलते हैं किचन विद रुबीना में और तैयारी कर लेते हैं मटन लेग रोस्ट की, जो बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलते हैं तैयारी करते हैं। बकरे की रान लेनी हमने तकरीबन 1.5 kg की, देख लीजिए। और इस तरह से हमने इसके अंदर कट लगा लेने हैं, गहरे कट लगाने हैं। दोनों साइड से पलट के भी लगा लेंगे, दूसरी तरफ भी। और जो एक हड्डी होती है नीचे की तरफ, वो हमने बेंड कर दी थी हल्की सी, ताकि जब हम इसका बाकी का प्रोसेस करें तो इजीली हो जाए। अब हमने एक तसले में पानी ले लिया है बड़े बर्तन में, उसके अंदर डाल दिया है 2 टेबल स्पून लेमन जूस। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने लेमन के क्यूब्स बना लिए थे, जब लेमन सस्ते थे तो उनको हमने जूस निकाला और आइस जूस में करके इस तरह से हमने क्यूब्स बना लिए थे। तो इजीली ये एट अ टाइम काम आ जाते हैं। तो रान हमने डाल इसके अंदर डिप कर दी है। दोनों साइड से हमने 1 घंटा एक तरफ से डिप करके रखना है, 1 घंटा दूसरी तरफ से डिप करके रखना है। तकरीबन हमने इसको 2 घंटे इसी तरह पानी के अंदर रखना है। तो 2 घंटे के बाद हमने रान निकाली, उसको छलनी पे रखा। जब तक वो पानी उसका निकल रहा है, सूख रही है, खुश्क हो रही है, तो उतनी देर में हमने एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। उसके अंदर अच्छा खासा हमने ऑयल डाल दिया है, इतना कि रान अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो जाए। तो रान भी अच्छी खासी पानी निकल गया था, एक्सेस वाटर इसका हमने डाल दिया है ऑयल के अंदर। और तकरीबन एक साइड को हमने फ्राई कर लेना है 3 मिनट के लिए। 3 मिनट जब एक साइड हो जाए तो हम उसकी साइड चेंज कर लेंगे, और दूसरी साइड से भी हमने 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। बहुत एहतियात के साथ, मेरी भी स्लिप हो गई थी लेकिन शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बहुत एहतियात के साथ इसको पलट दीजिएगा, टर्न कर दीजिएगा, और दूसरी साइड से भी हमने इसको 3 मिनट्स के लिए कुक करना है। टोटल 6 मिनट्स का टाइम है इसको कुक करने का। बोथ साइड हमारी हो जाएंगे 6 मिनट्स। तो अब हमने इसको निकाल दिया है कढ़ाई में से। जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आ रही है, हम इसकी मैरिनेशन बना लेते हैं, जिसके लिए दही ले लिया हमने आधा कप, लीमू का रस ले लिया हमने 6 टेबल स्पून, और इसके साथ ही डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें। हल्की ज़रूरत डाल लीजिएगा, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। धनिया पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून, नमक डाल देंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, टिक्का मसाला पाउडर डाल देंगे 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेकिन हमें याद आ गया कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसमें हमने हरा मसाला डालना है, जिसके लिए हमने 6 हरी मिर्चें ले ली थी, 1/4 बंच पुदीना ले लिया था, 1/4 बंच हरा धनिया ले लिया था। तीनों को पीस के हमने डाल दिया है। और गोश्त गलाने का पाउडर डाल दिया 1.5 टेबल स्पून, या 3 टेबल स्पून आप डाल दें कच्चा पपीता। तो मैंने पाउडर डाला है तो 1.5 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इन सबको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको रान के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये देख लीजिए, ये रान रखी हुई है, इसके ऊपर ही हम डालेंगे आधा मिक्सचर डालेंगे, और बाकी का आधा हम दूसरी साइड पे डालेंगे। अच्छी तरह से हमने जहाँ कट लगाए थे वहाँ पे अच्छी तरह से अंदर अंदर डाल देना है, ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से अंदर की तरफ चली जाए और अंदर से बिल्कुल ये फीका ना रहे। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से कर लेनी है कवर। और इसके बाद हमने जब दोनों साइड कर लेंगे तो इसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तकरीबन ओवरनाइट मैं ये कर रही हूँ प्रोसेस, और नेक्स्ट मैं बनाऊँगी दोपहर में या शाम में भी बना सकते हैं। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी, जितने घंटे लगेंगे, तकरीबन मैक्सिमम 8 घंटे तो होने चाहिए, उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होगी। तो मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज में। अब इसको मैं नेक्स्ट डे निकालूंगी 8 घंटे के बाद, फिर हम इसको कुक करेंगे। तो 8 घंटे हो चुके थे। मैंने एक बड़े साइज़ की पतीली चूल्हे पे रख दी है, उसके अंदर हमने बेस में पानी डाल दिया है, और पानी के अंदर जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर हम एक रैक रख देंगे, और इसके ऊपर रखेंगे हम स्ट्रेनर, जिसके अंदर हमें रान रखनी है। लेकिन ये इस तरह से आ नहीं रहा, तो मुझे मजबूरन इसको उल्टा करके रखना पड़ा। तो ये मैंने रख दिया है इसके अंदर स्ट्रेनर, और इसके ऊपर रख देंगे हम रान। बहुत अच्छी मैरिनेशन हो गई थी। मैंने 2-3 दफ़ा जब फ्रिज में थी मिक्स करती गई इसको हाथ से, तो
बहुत अच्छी मैरिनेशन हो गई इसकी। तो ये देख लीजिए रान मैंने रख दी है इसके ऊपर, और इसको हमने तकरीबन लो फ्लेम पे पकाना है 45 से 60 मिनट। बीच में चेक कर लेंगे, अगर कुक हो गई है तो उतार लेंगे, अदरवाइज़ पूरा 1 घंटे के बाद हम इसको उतारेंगे। ऊपर से मैंने वेट भी रख दिया है ताकि इसका स्टीम ज़्यादातर बाहर ना निकले। तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है, और बस चेक कर लेते हैं इसका क्या सूरत हाल है। फ़ोर्क से चेक कर लें, अगर इजीली जा रहा है फ़ोर्क आपका इसके अंदर, या छुरी की नोक आराम से जा रही है, तो समझ जाएं कि ये कुल कुक हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। और ये देख लीजिए बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल हलवे की तरह गल चुका है, और इजीली छुरी अंदर जा रही है इसके अंदर। बस अब ये डन है, अब हम इसको निकालेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे सर्व। सर्व करने के लिए आप बॉयल्ड राइस बना लें, या दाल चावल बना लें, या पुलाव बना लें, उसके साथ खाएं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ये देख लीजिए थोड़ी सी बेचारी इसकी एक हड्डी भी अलग हो गई है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही सर्व कर देंगे। तो बस ये ज़बरदस्त सी रान तैयार हो गई है। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी सी कर लें और सर्व करें, तो आई होप कि आपको आपको भी अच्छा लगेगा और खाने वालों को भी अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर दी थी, और लेमन की पीसेस रख दिए थे, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर, और ज़बरदस्त सी ये हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है। और जितनी अच्छी ये लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।